हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है। जो लोग कुछ अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, या वो लोग ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, या सब कुछ होते हुए भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते, या तरीका नहीं मालूम, अ, या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो शायद कुछ क्लैरिटी मिल सकती है आपको इस वीडियो से। और देखो, जो स्लेव मेंटेलिटी के हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो बट लेकिन परंतु अगर मगर के अंदर ही उलझे रहते हैं, और जो भी 60-70 साल की ज़िंदगी है उसी में बिता करके मर जाते हैं। पर जो जेन्युइनली अपने जीवन को अपने बेंचमार्क तक ले जा करके ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और जीते हुए इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी है जब तक हम जिए, उनके लिए काम का हो सकता है। बाकी नेगेटिव लोग तो बहुत सारे कमेंट करेंगे। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि भी मैं इस समय सोलो ट्रैवलिंग पे निकला हुआ हूँ। मैंने 2018 से सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करी। उसके क्या कारण थे और किस वजह से शुरू करी, वो आप लोगों को पुराने वीडियोस में जाके मिल जाएगा। उसके बारे में मैं दोबारा बात नहीं करना चाहता। अभी कोविड वगैरह की वजह से और कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से मैंने कुछ, और मेन कोविड की वजह से लगभग 1.5-2 साल सोलो ट्रैवलिंग नहीं करी। और अभी मैंने सोलो ट्रैवलिंग 6 तारीख को मैंने गोवा छोड़ा। देखा होगा आपने वीडियो, मेरी फैमिली कैसे मेरे को बस स्टॉप पर छोड़ने आई, बस में बैठा। वहाँ से मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में मैंने 5-6 दिन बिताए, और बॉम्बे को उस नज़रिए से देखा जिस नज़रिए से इससे पहले वहाँ रहते हुए कई सालों में नहीं देखा। कई साल मैं वहाँ रहा, मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई है। और क्योंकि हर वक्त आप बदल रहे हो, हर वक्त आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी चेंज हो रही है, तो आप एक ही चीज़ को आज देख रहे हो, और फिर 2 दिन बाद देखोगे तो आपको दोनों में ऑब्जर्व करने में डिफरेंस दिखेगा, अगर आप संवेदनशील हो तो। वरना क्या है, वही तो समुंदर है। एक डायलॉग सुना होगा ना, क्या देखना है यार उसमें, वही तो है। तो भाई वो तो लाखों करोड़ों सालों से है और आगे भी रहेगा, क्या करोगे उसमें। तो जैसा कि फिर उसके बाद मुंबई से मैं अभी मैं इस समय कोलकाता में हूँ। कोलकाता में भी मुझे मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो चुके हैं। मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है रूट, क्या मैं करूँगा, मतलब वो मैं उसी समय डिसाइड करता हूँ। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज़ बोरिंग। अगर आप अपना भविष्य पहले से डिसाइड रखते हो, पता है, तो आपकी ज़िंदगी बोर है। मैं बैकपैकर्स में ही रुकता हूँ। उसके 2 कारण हैं, जिसमें से एक में तो जैसे आपका पैसा बचता है, वो तो मेन कारण है। पर एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा भी आ जाए तो भी मैं बैकपैकर्स हॉस्टल्स में ही रहना पसंद करूँगा। उसका कारण क्या होता है कि आप पर्यटन पे निकले हो या यात्रा पे निकले हो, मतलब टूरिज्म और ट्रैवलिंग। तो मैं ट्रैवलिंग पे हूँ। ट्रैवलर का मतलब होता है कि आप एक यात्री हो। हम एक्चुअली में हम सब फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हम सब यात्री हैं, जो जीवन से मौत तक की यात्रा कर रहे हैं। उस बीच में कैसे ज़िंदगी जीनी है, उसको सीखने के लिए आपको उसके अंदर की लघु यात्राएं करनी पड़ती है। पहिए का आविष्कार इसीलिए हुआ था कि मनुष्य यात्रा कर सके, जल्दी जल्दी ज़्यादा दूरी को कवर कर सके और धरती को एक्सप्लोर कर सके। हमने पहिए का इस्तेमाल क्या किया, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, 9 to 5, ये हमने पहिए का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अभी मैं बैकपैकर्स में हूँ। कोलकाता मुझे लग रहा था कि मतलब कुछ ज़्यादा कुछ मुझे मिलेगा नहीं कोलकाता में। मतलब हिस्टोरिकल जो प्लेस होते हैं, मतलब मॉन्यूमेंट्स हो गए, रिलीजियन प्लेस हो गए, इन जगहों पर मैं नहीं जाता हूँ। और अगर मुझे जाना पड़ जाए तो मैं बाहर से चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ, मैं दिन में 10-12 किलोमीटर अपनी सोलो ट्रैवलिंग के दौरान ज़रूर अकेला घूमता हूँ। चाय की टपरी पर बैठ गए, गप्पे मार ली, ज़बरदस्ती लोगों से बात करके सीखा वो कैसा सोचते हैं, उनको देखते रहे, ऑब्जर्व किया। हाँ, बाकी किले, पहाड़, किले, महल, म्यूज़ियम, ये सब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, पर मेरी प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं। जिंदा लोग, जिंदा चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरा ये मानना है कि मुझे ज़्यादातर जो चीज़ें भी समझने और सीखने को मिली वो जिंदा चीज़ों से मिली। नहीं तो आपके पास कार है, बंगला है, और आप म्यूज़ियम देख रहे हो, किले पहाड़ देख रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। किले किले देखने से, पहाड़ मैंने गलत बोल दिया, किले हो गए, म्यूज़ियम हो गए, कोई धार्मिक स्थान हो गए जी, हमने ये वो चेक, वो आपको 2 सैटिस्फैक्शन देगी। एक तो चेकलिस्ट, कोलकाता गए थे जी, हाँ भूतनाथ भी देखा, हाँ जी भूतनाथ टेम्पल देख लिया, हाँ जी दक्षिणेश्वर टेम्पल देख लिया, हाँ जी हावड़ा ब्रिज देख लिया, हाँ जी ये सब देख लिया। तो ये सपोर्ट करेंगे ताकि आप लोगों को मैं डिंगे हाँक सको कि हमने सब कुछ देखा।
दूसरा आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि भाई कोई किला है तो उसकी क्या कहानी है, कोई म्यूजियम है तो उसमें क्या चीज़ें रखी हैं, जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। पर जीवन जीने की शैली और जीवन को में क्या अंतर है, एक कहते हैं ना, भारत में पग पग पर पानी बदलता है और पग पग पर सोच या लोग बदलते हैं, भाषा बदलती है। तो वो सब अंतर को आपको लोगों को फ्री माइंड ऑब्जर्व करना है, पढ़े रहना। मतलब कोई आने की जल्दी नहीं, कोई जाने की जल्दी नहीं वाला। तो मैं इन चीज़ों को तवज्जो देता हूँ। तो बैक टू द पॉइंट, बैकपैकर्स में जब मैं यहाँ कोलकाता वाले बैकपैकर्स में अभी हूँ, मैं वहाँ रुका हूँ, अमेजिंग। क्योंकि जब मैं आया था तभी मेरे को 3-4 कंट्री के लोग और इंडिया में भी 5-6 स्टेट के लोग मिले यहाँ पर, जिनके साथ मतलब आपको मालूम नहीं होता कि आप जिससे गप्पे मार रहे हो वो 6 घंटे में चेक इन चेकआउट कर जाएगा, तभी कोई और आ गया, कोई एक चले गया, मतलब ट्रेन के डब्बे की तरह लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कोई 3-4 दिन रुकते हैं। और अपनी मैंने पिछली सोलो ट्रैवलिंग के दौरान जो चीज़ें सीखी उसमें आपको मालूम है, यहाँ पर मैं इतने लोगों से मिला, एक वक्त पे हॉस्टल पूरा भरा होता है, अचानक बहुत सारे लोग चेकआउट कर जाते हैं, एकदम आप खाली होते हो, एकदम सब चले गए, अरे यार कल जिनके साथ आप हंसी मजाक कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, आज सब चले गए। और मैं कमाल की बात है कि इस हॉस्टल में मुझे 5 से 6 दिन हो गए हैं, कई कंट्री के लोग, कई इंडिया में अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, मेरे से आधी एज के, मेरे से बड़ी एज के, इन सब लोगों के बीच में रहना, इनसे बात करना। कुछ इंट्रोवर्ड होते हैं जो बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मिक्सअप वाले लोग होते हैं, वो सब करा। आज बहुत सारे लोग चेकआउट कर गए, इसलिए थोड़ा शांति में यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो कल जिनके साथ आप पार्टी कर रहे थे तो वो आज नहीं है। और मैंने इस बार एक काम जरूर किया, मैंने किसी से किसी का नाम तक नहीं पूछा। तो मुझे नहीं मालूम मैं जिन लोगों के साथ घूम रहा था, जिन लोगों के साथ मैं रात को 12 बजे चाय पीने गया हूँ, जिन लोगों के साथ मैं पब में गया हूँ, मुझे उनका एक का भी नाम नहीं मालूम है। इवन कई लोगों का तो ये भी नहीं मालूम कि किस जगह से आए हैं। और ना मैंने ये पूछना ज़रूरी समझा। कई लोगों ने बोला कि आप उनको इंट्रोड्यूस करवाओ। मैं जो मेरे घर सब्सक्राइबर आते हैं मैं उनका नहीं वीडियो शूट करके डालता जब तक कि वो खुद ना कहें। तो यहाँ पर मैं किसी को क्यों वो करूँ कि भी आप आओ अपना इंट्रोडक्शन दो, ये तो फिर चमकाना हो गया ना कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो मतलब व्यूज़ बटोरने के लिए कि देखो ये अंग्रेज मेरे वीडियो में है या ये वो वीडियो में। मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ, आपको पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे झेलना है झेलो, नहीं झेलना है मत झेलो। मेरे वीडियो देखने हैं देखो, नहीं देखना है मत देखो। ना मैंने बोला ना डॉक्टर ने बोला आपको देखने को। कई लोग बोलते हैं आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, दोगलापन है, अपनी वाइफ को भी सोलो ट्रैवलिंग पे भेजो। अरे भेजूंगा, उसको बोला हुआ है, उसको पिछले 5-6 साल से, मैं ये आज नहीं, मैंने उसको 2018 में बोला था। मैंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ना कभी अकेले जाओ 2-4 दिन के लिए, दिल्ली में ही रहते हुए दिल्ली के ही बैकपैकर्स में रहो, फील करो, मतलब देखो दुनिया को अपनी नज़र से। वो कहती है हाँ जरूर करूंगी, जब मन करेगा जरूर करूंगी। तो उसको पूरी फ्रीडम है, जब मन करेगा वो करेंगे। अपने बच्चों को भेजूंगा मैं सोलो ट्रैवलिंग पे। और कुछ लोगों की वो भाषा शैली बता देती ना कि ये कैसा दोगलापन है, वो मालूम पड़ जाता है यार इसने राय पहले बना ली है, नेगेटिव लोग हैं, क्या इनको आप समझाओगे और क्यों समझाएंगे। तो मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है लोगों को समझाने का। तो और पर कॉमन सेंस एक चीज़ होती है, और कॉमन सेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कॉमन नहीं होता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटी अकेले वहाँ रह रही हैं, तो वो इस समय जो जगह घूम रही हैं, चीज़ों को देख रही हैं, चाहे वो मार्केट है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई अच्छा व्यू पॉइंट है, तो वो भी तो उनकी सोलो ट्रैवलिंग होगी ना कि वो अकेले जा रहे हैं। हाँ थोड़े बच्चे बड़े और समझदार हो जाएंगे, अपने लेवल पे आ जाएंगे तो वो भी अकेले जाएंगे। अभी वो कार्निवल देखने गए हुए हैं। आज गोवा में आज से कार्निवल स्टार्ट है तो वो कार्निवल देखने गए हैं। मैंने उनको बोला कि जितने जितने बीच वगैरह तुम मेरी वजह से नहीं जा पाएगी, भी मैं जाऊंगा तो तुम जाओगे, तुम वो सब मेरे पीछे कवर करना। ये सोलो ट्रैवलिंग उनकी चल रही है। और पर बैकपैकर्स का बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। अभी मैंने ज़िंदगी में कभी पब नहीं देखा था, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि पब और डिस्को और बार में क्या डिफरेंस होता है। मतलब हमें इतना मालूम है कि बार क्या होता है और मतलब पब क्या चीज़ होती है वो सब। तो अचानक 9-10 जो यहाँ के मेंबर थे, मतलब जो लोग थे यहाँ रुके हुए थे, 9-10 लोगों का प्रोग्राम बना और उन्होंने मेरे को भी बोला कि भी आप भी चलो। और मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं वैसे क्यों जाऊंगा पब में ना, मेरा कोई मतलब ना कोई। मैं कहीं इस बहाने में जाऊंगा और अलग अलग एज ग्रुप के साथ हम जाएंगे, बात करेंगे, देखेंगे। और अलग अलग स्टेट के, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई बेंगलोर का है, कोई मिजोरम, मेघालय, गुवाहाटी, जर्मनी,
थाईलैंड, ये वो एक लेडी थी, वो बैंकॉक से यहाँ आकर के रह रही है। और क्यों आई हैं? क्योंकि यहाँ पर एक भूतनाथ टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, और वहाँ पर उन्होंने कुछ अपनी आरती बुक करी है। कुछ 15-20 हज़ार रुपये में स्पेशल अनुष्ठान होता है, वो आरती उन्होंने बुक करी है। वो आरती वो शिवरात्रि वाले दिन करी। तो शिवरात्रि तक ना तो वो अल्कोहल लेंगी, ना वो नॉनवेज खाएंगी, केवल वो अभी फ्रूट खा रही है, फल आहार पे है। थाईलैंड की लेडी हैं, बैंकॉक में रहती हैं। तो देखने को मिलता है कि अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है। और हमारी तो थाईलैंड को लेके इंडियंस की तो सोच ही अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, और उन्हें इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, और बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बार बात पे ऐसे झुक झुक के मतलब कोई भी वो। तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करती हैं। मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ नहीं करता, चाहे मुझे जितनी मर्जी दिक्कत हो जाए, मैं उस बात को बिना ट्रांसलेट के समझाने की कोशिश करता हूँ। और तो हम लोग पहली बार मैं पब गया, वहाँ देखा क्या होता है, क्या माहौल होता है। डालूंगा उसका वीडियो एडिट करके। हावड़ा ब्रिज गया मैं, तो मुझे हावड़ा ब्रिज गंगा रिवर से देखना था। तो मैं यहाँ से ऊबर बाइक से बाबू घाट गया। बाबू घाट से मैंने 6 रुपये की फ़ेरी ली, हावड़ा स्टेशन हावड़ा की तरफ गया। वहाँ से वीडियो शूट किया, लोगों को देखा, थोड़ी देर वहाँ बैठा, फिर वापस उसी 6 रुपये की फ़ेरी की टिकट लेके वापस बाबू घाट आया। बाबू घाट से घर आया। अगले दिन तानिया शुभम ने मुझे बुलाया। आपको तानिया शुभम, मैंने कई बार जिक्र किया है कि ऐसे ही सोलो ट्रैवलिंग के दौरान वो मुझे मिले थे 3 साल पहले, और तब से हम संपर्क में हैं। पिछले साल वो गोवा आए थे, तो वो गोवा हमारे घर भी आए थे। और अभी क्योंकि वो कोलकाता के हैं और मैं कोलकाता आया हूँ, और बहुत अच्छा ये हुआ कि वो यूरोप ट्रिप पे जा रहे हैं, पर वो जस्ट जाने वाले हैं, और मैं उससे पहले आया। वो कह रहे कि अगर आप आते, मतलब अगर हम लोग टूर पे होते तो बड़ा दिक्कत होती कि हम आपसे मिल नहीं पाते। तो उन्होंने मुझे कल बुलाया। मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ के लास्ट स्टेशन दक्षिणेश्वर गया। वहाँ उन्होंने मुझे जो, मैं अभी कोलकाता के पॉश इलाके में हूँ, लाइक दिल्ली का कनॉट प्लेस, पार्क स्ट्रीट, रसल स्ट्रीट, ऐसी जगह पर हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, मतलब ओल्ड कोलकाता, जहाँ पर ट्राम चलती है, जहाँ पर दुर्गा की मूर्तियाँ बनती हैं, मूर्तियाँ बड़ी यूनिक स्टाइल से बनाई जाती हैं, वो सब दिखाया उन्होंने बाज़ार में। कोलकाता का फेवरेट फूड और जो मशहूर खाना है वो खिलाया। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पे मिठाई की बहुत सारी शॉप थी, वहाँ की मिठाई बहुत मशहूर थी। तो उन्होंने कोलकाता का मुझे रसगुल्ला, गुड़ का बना हुआ रसगुल्ला, और उसके बाद सोमदेश, सोमदेश एक मिठाई है, बेसिक मिठाई होती है, बेस होती है हर मिठाई का, वो मुझे खिलाया। और उसके बाद मिष्टी दही, मतलब जो कोलकाता के 3 फेवरेट मिठाई हैं, वो पॉपुलर मिठाई हैं, वो मुझे खिलाई। और मुझे बड़ा एक चीज़ मालूम पड़ी कि मतलब यहाँ पर मिठाई इतनी खाई जाती है रोज़मर्रा की लाइफ में, कि जगह जगह मिठाई की छोटी छोटी स्टॉल लगे हुए हैं, या दुकानों में भी मिठाई जो बिक रही है वो पर पीस बिक रही है, कि जिसका मन करे ये एक पीस देना, एक पीस वो देना, मतलब मिठाई स्पेशली जाके खाते हैं, मतलब रोज़ की तरह। और चाय की दुकानें इतनी हैं, और चाय बहुत अच्छी मिलती है, कुल्हड़ के अंदर, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती है। तो उनसे मिला, उनके साथ मतलब 3 बजे मैं पहुँच, 3:30 बजे पहुँच गया था। उसके बाद मैं रात को 10:30-11 बजे आया हूँ। वो वीडियो भी मैं शूट करके डालूँ, एडिट करके डालूँगा। अ, तो बैकपैकर्स की लाइफ में, मतलब बैकपैकर्स में रहने में क्या होता है कि जो अभी तक आपके साथ खूब हँस रहा है, खेल रहा है, और वो थोड़ी देर बाद चले जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। कोई और आएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते, रूखे होते हैं, कुछ बड़े फ्रेंडली होते हैं। स्पेशली जो यूरोपियंस होते हैं, कैनेडियन, जर्मनी के लोग तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। यूएस के लोग थोड़े से कम ऐसे मिलेंगे इस माहौल में ट्रैवलिंग करते हुए, पर जर्मन के लोग सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यूरोपियन लोग सबसे ज़्यादा मिलते हैं। यूएस के कम लोग मिले हैं, कनाडा के भी कम लोग मिले हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी मिल जाते हैं आपको। तो उनसे वहाँ के सिस्टम मालूम पड़ते हैं। अभी मेरी कल किसी नॉर्वे के बंदे से बात हो रही थी, उसने बताया कि हमारे यहाँ पर 30, अब मैं भूल रहा हूँ, 35 या 45% टैक्स है, कि आपको कमाना है और गवर्नमेंट को 45% देना है। उसके बाद आपको जीवन में किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, सिर्फ कमाना है और 45% सरकार को देना है। टॉप क्वालिटी की आपके बच्चों को एजुकेशन फ्री है, टॉप क्वालिटी के हॉस्पिटल आपके लिए अवेलेबल है, मतलब हर चीज़, जो जिन चीज़ों के लिए आप डरते हो, पैसा कमाते हो कि बुढ़ापे में ये हो गया तो वो हो गया, मतलब यहाँ तक है कि अगर कोई ओल्ड एज कपल अकेला है और उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो फ़ोन करेगा पुलिस को, और पुलिस आएगी और उसको हॉस्पिटल पहुंचा के आएगी। मतलब सरकार कहती है कि आप कमाओ,
45% हमें दो और आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी। तो ये अच्छा सिस्टम है। हमारे यहाँ पर हम 30% टैक्स भी दे देते हैं, उसके बावजूद भी हमें अच्छी सुविधा के लिए अलग से बंदोबस्त करना पड़ता है। इंडिया में मैक्सिमम टैक्स 30% है। तो कुछ अंतर मालूम पड़ते हैं, अच्छा सोच मालूम पड़ती है, दुनिया को देखने का नज़रिया मालूम पड़ता है। एक और कमाल की बात आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जितने भी फॉरेनर्स मिले, या यहाँ पर क्या, बॉम्बे में मैं जिस हॉस्टल में रुका था वहाँ पर भी बहुत सारे फॉरेनर्स थे, पर उनसे ज़्यादा मेरी बातचीत हो नहीं पाई क्योंकि वो लास्ट के 2 दिन पानी नहीं था तो सारे फॉरेनर्स चले गए थे। मैं वहाँ ही रहा, मैं पब्लिक वॉशरूम टॉयलेट वगैरह यूज़ करता रहा क्योंकि 2 दिन बाद ही मेरी ट्रेन थी। तो जितने फॉरेनर्स हैं यहाँ पर, या आते हैं या आएंगे कल भी परसों भी, वो 99% क्या 100% ट्रैवलर है, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए आए हैं। और जितने भी इंडियंस हैं यहाँ पर इन बैकपैकर्स में रुकते हैं, यहाँ भी और इंक्लूडिंग जैसे मैं मुंबई में भी था, तो क्योंकि ये मेट्रो सिटीज़ है, वो 99% काम के लिए, 1% मैं ही हूँ जो विल्ला हूँ, जो मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, आवारागर्दियाँ कर रहा हूँ, सड़कों पे घूम रहा हूँ। ठीक है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा एक और बड़ी कमाल की बात है कि जितने फॉरेनर्स हैं उन्होंने इंडिया हमसे ज़्यादा देखा है और ज़्यादा जानते हैं हमारे बारे में। मतलब वो कई ऐसी स्टेट्स के नाम लेते हैं जो यहाँ पर रह रहे इंडियंस को उस स्टेट के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं पता है, पर उन्हें ज़्यादा पता है। तो ये भी बड़ा एक शॉकिंग है। एक तो इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया भारत भारत बहुत बड़ा देश है। और एक्चुअली में अगर आप सही ट्रैवलिंग जब करोगे ना, टूरिज्म नहीं कि आप गए और 4 दिन होटल में रह गए, घूमा फिरा और आ गए। जब आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपको मालूम होगा भारत एक देश नहीं है, कई सारे देशों का समूह है। गणराज्य है ना, हिस्ट्री के अंदर राज्य, देश को राज्य बोलते हैं, तो कई सारे राज्यों को समूह किया है, गणराज्य है, रिपब्लिक। तो आपको मालूम पड़ता है कि कायदे में तो मैं मुंबई से कलकत्ता आया हूँ और भारत में ही घूम रहा हूँ डोमेस्टिक, पर ये जो 2000 किलोमीटर का डिफरेंस मैंने तय किया है, मैं कई देशों को पार करके एक देश में आया हूँ। ये एक अलग देश है। एक, अब आप इसको देश के दृष्टिकोण से देखो या राज्य के, जियोग्राफिक तरीके से तो हम एक हैं भारत, पर हर जगह पे एक अलग सोच, अलग खाना, अलग भाषा, अलग लाइफस्टाइल, अलग आइडियोलॉजी, अलग फिलॉसफी चलती है। तो ये चीज़ें बड़ी मेरे को, इसको मैं मुझे ये चाहिए होती है हर कुछ टाइम बाद, नए लोगों से मिलना। अ, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरा मानना है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि 100 में अगर किसी को 100 लोगों में से अगर किसी को 25 या 30 लोग चुनते हैं तो वो 100 लोगों का राजा बन जाता है। तो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि यू नाम दिखने के लिए हमारे पास डेमोक्रेसी है कि जनता चुनती है, पर अगर सही मायने में देखो तो जैसे किसी गवर्नमेंट को, मतलब हमारे देश में बड़ा शॉकिंग है कि 32% वाले को बहुमत मिलता है। मतलब अगर 15% है तो भी आप जोड़ जाड़ करके सरकार बना लोगे। पर अगर एक इसका दूसरा दृष्टिकोण है कि अगर किसी को 32% जनता ने चुना है, तो इसका मतलब ये है कि 68% ने उसको नहीं चुना, किसी और को चुना है। तो जिसको 68% पीपल नहीं चुन रहे हैं, वो व्यक्ति पूरे 100% पर राज करता है, सरकार में आता है। तो ये डेमोक्रेसी दिखती है, पर डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी अगर हम कहें तो जैसे यूएस में है कि दो ही पक्ष है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। तो ये बात मैं क्यों छेड़ रहा हूँ, ये मुद्दा नहीं है इस वीडियो का। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये मानता था कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। पर सोलो ट्रैवलिंग के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि भारत में एक जगह है जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोकतंत्र है, वो है बैकपैकर्स हॉस्टल। यहाँ पर कोई किसी से जात नहीं पूछता, कोई किसी से नाम नहीं पूछता, कोई किसी का मजहब नहीं पूछता। सब आते हैं, कोई कुछ घंटों रहता है, कोई एक दिन रहता है, कोई 10 दिन रहता है। सब मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, खूब घंटों बात करते हैं, अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। और मैंने बहस होते हुई नहीं देखी कभी। होती है बहस, पर हेल्दी हेल्दी बहस होती है, डिबेट हेल्दी डिबेट होता है। अभी मैंने इस हॉस्टल के जो केयर टेकर हैं उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा दिल्ली वालों के बारे में आप क्या सोचते हो? दिल्ली वाले से मतलब पर्टिकुलर दिल्ली नहीं, दिल्ली वाला मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये पूरे उस हिंदी भाषी और नॉर्थ जोन को दिल्ली वाला कहते हैं। सेम वही जो गोवा में लोग कहते हैं।
इन्होंने कहा कि आज तक हमारे इस हॉस्टल में 4 बार पुलिस आई है, 4 बार पुलिस आई है और चारों बार दिल्ली वालों की वजह से आई है, और जिसमें से एक बार तो एक लेडी लड़की की वजह से आई थी। तो मैंने वो सारे किस्से सुने हैं। कभी वापस लौटूंगा गोवा तो चाय पे डिस्कशन करूंगा, अपने फैमिली के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो आप लोग सुन सकते हो। तो ये देखो मतलब अब तो वो हम मजाक में कहते कहते जब हमें को मालूम पड़ता है कि दिल्ली से आया है, तो मुझसे बोलते हैं, जैसे उससे कभी वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होते हैं वो लोग, या बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं, उनमें एक अलग ही ईगो होता है। उनको अगर हम कोई चीज़ समझाते हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि हमें समझा रहे हो, हम दिल्ली से आए हैं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, वो ऐसे बोल देते हैं। और फिर सुबह उठ के हमसे पूछ रहे थे, अच्छा वो आप वो कह रहे थे वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर हम समझाने जाए तो हमें 1 मिनट में इंसल्ट कर देते हैं। मैंने कहा वहाँ होता है, वहाँ पे चच्चा हमारे विधायक है वाला एक एटीट्यूड चलता है। और तो वो कहते कहते कई बार ऐसा होता, तो हम बोलते दिल्ली में बहुत प्रदूषण है ना, वो कहते हाँ, कहते तभी आप भी ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो मजाक, इनका तो काम है, खैर देखो। पर ये भी बड़ा शॉकिंग है, सेम मैंने काठमांडू में होम स्टे वालों ने मेरे को एक्सपीरियंस शेयर किया। गोवा का एक्सपीरियंस तो आप लोगों को मैं बताता ही हूँ। तो ये जो नॉर्थ जोन है ना इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, और बहुत इन जैसे लोगों को सोलो ट्रैवलिंग की ज़रूरत है। और हॉस्टल्स में, पर ये कैसे रहेंगे, क्योंकि हॉस्टल्स में आके ये एटीट्यूड दिखाते हैं, हमें ये चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हॉस्टल में आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह का लर्निंग स्पेस है, और कॉस्ट कटिंग भी है। मतलब आपको कि नहीं, तो आपने होटल में कमरा ले लिया, चाहे आपने 2,000 का लिया या आपने 20,000 का लिया, आप होटल में जाओगे, अपने कमरे में रहोगे, टीवी देखोगे, फ़ोन में लगे रहोगे, फिर वापस आओगे और आ जाओगे। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ इस स्पेस के अंदर, यहाँ पर 8-10 लोग बैठते हैं और खूब गप्पे मारते हैं, ऊनो खेलते हैं, जिंगा खेलते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलो, वीडियो 22 मिनट का हो गया, आप लोगों से झेला नहीं जाएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।